हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ममता बनर्जी और यशवंत सिन्हा के चाल के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा का सामने आना कोई आम बात नहीं थी। यशवंत सिन्हा को सामने लेकर के आना ममता बनर्जी के लिए एक सबसे बड़ा खेला था। आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से हमारी तस्वीरें जो हमारे सामने हैं, उन तस्वीरों को देख करके अगर हम बात करें तो तमाम तरह से अटकलें लगाई जा सकती है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा था, उस दबदबा को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी को टीएमसी के सामने जो है वो खड़ा होना जरूरी था, जो कि बीजेपी बखूबी कर रही थी। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब देना टीएमसी के लिए जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो टीएमसी पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने ऐसा टक्कर दिया जिससे कि उनके हिस्से के काफी सारे वोट बैंक जो है वो खिसक करके बीजेपी में आ गए। यहाँ तक कि कई ऐसे नेता थे जिन्होंने टीएमसी भी छोड़ दिया और यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम लिया, जो कि ममता बनर्जी के लिए दिन पर दिन एक बड़ी परेशानी के रूप में सामने आ रहा था। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा का नाम यूं ही नहीं सबके सामने रखा। विपक्षों के बीच में बढ़ रही तल्खियों के साथ में यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसका नाम था यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा बीजेपी में भी काम कर चुके हैं, लंबे समय से वहाँ के कार्यकर्ता रहे हैं। अब यशवंत सिन्हा का यहाँ पर टीएमसी के साथ ज्वाइनिंग करना, टीएमसी कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम करना और एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आना, ये ममता बनर्जी ने फिर इसके आगे का जो खेल प्लान किया, जो इस वक्त अटकलों के रूप में सामने आ रही है, वो यही कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा को आगे किया जाए, क्योंकि यहाँ साफ था कि एनडीए उम्मीदवार के सामने विपक्ष का जीतना ना के बराबर है। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से इस जीत को हासिल करना नामुमकिन है। बावजूद इसके यशवंत सिन्हा जैसे एक बड़े चेहरे को विपक्ष की तरफ से उतारा गया चुनावी मैदान में और यशवंत सिन्हा मान भी गए। उस चेहरे के सामने लड़ने के लिए वो तैयार हो गए, जिस पार्टी को छोड़ करके, जिस पार्टी में अपने तेवर दिखा करके यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए थे, उस पार्टी के सामने भी अपने हार को कबूल करने के लिए आखिरकार यशवंत सिन्हा क्यों माने। तो अगर इसके सवाल का जवाब अगर हम ढूंढते हैं तो इस पूरे मामले में एक ही कहानी सामने आती है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता के सामने कहीं ना कहीं टीएमसी जो है वो सिमट रही थी। टीएमसी उनके दिलों से गायब हो रही थी और वहीं पर बीजेपी जो है अपना दबदबा बढ़ा रही थी। इस दबदबा को कम करने के लिए यशवंत सिन्हा को जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सामने लाया गया तो वहां पर ये तस्वीर तो सामने थी कि विपक्ष जो है वो हारेगा, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में ये किसी को नहीं पता था कि यशवंत सिन्हा वहां पर अपने चेहरे का इस्तेमाल करके सभी के दिलों को छूने का काम करेंगे। हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं, लाइव के दौरान आप लोगों से चर्चा भी करते हैं, आप लोग हमारे साथ चर्चा में कनेक्ट होते हैं और आप लोग ही लिखते हैं कि यशवंत सिन्हा आपको पसंद है, द्रौपदी मुर्मू आपको पसंद नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि आखिरकार आपको यशवंत सिन्हा एकदम से इतना पसंद क्यों आने लग गया, क्योंकि यहाँ पर यशवंत सिन्हा का जो चेहरा है वो इस रूप में सामने रखा गया कि यशवंत सिन्हा जो है यहाँ पर नायक के रूप में सबके सामने आए। यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आए। यशवंत सिन्हा लगातार उनके गड़े हुए मुद्दे सामने निकालते हुए सामने आए। यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है तमाम उन मुद्दों को उठा रहे थे जिसके खिलाफ बीजेपी के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ देश में। सीए, एनआरसी, इन मुद्दों का चुनाव के राष्ट्रपति चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी इन मुद्दों को आखिरकार क्यों उठाया गया। जब इन सवालों का भी जवाब हम ढूंढते हैं तो साफ यही नजर आता है कि लोगों को दिलों को छूने के लिए यहाँ पर यशवंत सिन्हा का प्रयोग टीएमसी ने किया और ये जो भूमिका है वो यशवंत सिन्हा ने बखूबी निभाई। यशवंत सिन्हा यहाँ पर लगातार जो है अपनी दावेदारी को पेश करते हुए नजर आए और यहाँ पर आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा के इस दावे के पीछे की जो ये कहानी रही है, इस कहानी को अगर टटोला जाए तो यहाँ साफ तस्वीर
दिखाई देती है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो कभी भी लोगों से नहीं मिली, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन वो विधायकों और सांसदों से मिलती हुई नजर आई, उनके साथ डिनर किया। जबकि यही मेल मिलाप जो है यहाँ यशवंत सिन्हा नहीं करते हुए नजर आए, वो अपना पूरा समय जनता के दिलों तक पहुंचने में लगाते हुए नजर आए। टीएमसी कार्यकर्ता होने के नाते टीएमसी का दबदबा बढ़ाते हुए यहाँ पर यशवंत सिन्हा साफ नजर आए। अब आप देखिए कि जब आगामी चुनाव होगा तो वहां पर जो टीएमसी को नुकसान पहुंचने वाला था बंगाल में, अब वो नुकसान उन्हें नहीं पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल में यशवंत सिन्हा के चेहरे पर यहाँ पर ममता बनर्जी जो है बड़ा खेला कर सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो अब आने वाले चुनावों में पीएम पद के लिए उम्मीदवार के रूप में सामने आएगी। अब वहां पर अगर वो सामने आती है तो उन्हें सीएम के लिए भी कोई एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो लोगों के दिलों तक जुड़े। अब यहाँ पर यशवंत सिन्हा को जो है वो उन्होंने इस कारगर बना दिया है, इस पद पर ला करके बिठा दिया है कि अगर यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में सीएम चेहरे के उम्मीदवार होंगे तो वहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जीतना बिल्कुल तय हो सकता है। वहां पर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी का पहले ही वहां पर कम आंकड़ा है वोटों का। अब उन आंकड़ों के ऊपर जब यशवंत सिन्हा का चेहरा पड़ेगा तो वो और भी ज्यादा इतर बितर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है एक प्रबल दावेदार होने के साथ में सीएम की कुर्सी भी वो अच्छे से संभालेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है वो अपने पीएम पद के जो सपने हैं उसको साकार करने में आगे बढ़ सकती है। तो आप देखिए कि विपक्ष जो है वो धीरे धीरे मजबूती की राह पर है। वहीं यहाँ एनडीए को देख लीजिए, एनडीए को लेकर के जो उसकी नींव है उसको कम करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से लगातार देखी जा रही है। कई विपक्ष है यहाँ पर, एक और मायने निकाले तो कई ऐसे विपक्ष भी हैं जो यहाँ पर एनडीए का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिल से एनडीए के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एनडीए को अगर यहाँ राष्ट्रपति पद पर अगर मान लीजिए विपक्ष का चेहरा जीत जाता तो भी यहाँ पर बीजेपी के लिए मुसीबत थी। अगर वहाँ राष्ट्रपति चुनाव पर अगर विपक्ष का चेहरा नहीं जीतता है तो भी यहाँ पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो चुकी है। हमने आपको अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से बताया कि यहाँ पर जो है लगातार गहमा गहमी जो थी वो आखिरकार क्यों इतनी तेज थी, आखिरकार यहाँ पर यशवंत सिन्हा इतने एक्टिव क्यों नजर आ रहे थे। जब घर के ही लोगों ने उन्हें ये तक कह दिया था कि आप इस चुनाव में नहीं जीत पाएंगे, जब उनके बेटे ने सामने आकर के ये साफ कर दिया था कि आप इस चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर सकते हैं, वो बीजेपी के समर्थन में चले गए। फिर भी यहाँ पर यशवंत सिन्हा का जो कॉन्फिडेंस था वो 1% भी लूज नहीं हुआ। यहाँ पर यशवंत सिन्हा इस वक्त तक भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े हैं। यहाँ पर आप देखिए कि उनका ये जो कॉन्फिडेंस वाला जो चेहरा है वो लोगों को पसंद आ रहा है। यहाँ पर उनके जो बात करने का तरीका है वो लोगों को पसंद आ रहा है। यहाँ पर जो उनके वो गढ़े मुद्दों को उठा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर उनकी जो पसंद के करवाने का जो तरीका है वो यहाँ पर साफ तस्वीरों के सामने नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी का जो ये खेला है ये अब कई हद तक लोगों को भी समझ में आने लग गया है। तो क्या अब बीजेपी इस खेले का कोई तोड़ निकालेगी? क्या बीजेपी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अपनी जीत दर्ज करने के लिए कोई अब दूसरा रास्ता निकालेगी? क्योंकि जो पहला रास्ता था उस पर तो पानी यहाँ पर टीएमसी फेर चुकी है। तो क्या अब इस पूरे मुद्दे पर एक अपनी जीत की पहल बढ़ाने के लिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई अलग रुख देखने को मिलेगा, या फिर यशवंत सिन्हा के रूप में जो ममता बनर्जी ने कार्ड खेला है वो आगे चल करके अगली पिच में तैयारी में भी काम देगा, या फिर आगामी चुनाव में एक बड़ी जीत का इशारा कर रहा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।